नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में और आप कांग्रेस के प्रवक्ता से आप परिचित होंगे, ओपी उपाध्याय सर जी। चलिए आज इनसे रूबरू होंगे और बातें करेंगे, सारे मुद्दे को रखेंगे और ये अपने केंद्र की सरकार को अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं, सभी बातों को रखेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे सर पहली बात कि आपसे 4-5 महीना 6 महीना पहले सर रूबरू हुए थे। आपने उस समय कहा था कि हमारी पार्टी की सरकार आना जो है निश्चित है। तो कहाँ वो कमियां कहाँ हो गई, कहाँ चूक हो गई सर जो कि नहीं आ सकी? देखिए कुछ तो कमियां हैं, उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। या तो हम विपक्ष जो है जनता तक सत्ताधारी पार्टी की नाकामियों को हम पहुंचा पाने में भी विफल रहे। दूसरी बात कि आज जो जनता का जनादेश मिला है वो आज हमको एक बहुत बड़ा बल मिला है। उससे आपको ये भी होगा कि आज हमारे इंडिया गठबंधन की संख्या 235 पर पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता बता रही है कि एक देश और केंद्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार जिस तरह से अपनी तानाशाही रवैये से सरकार को चला रही थी, अब वो चला पाने में नाकाम हो गई। हमने मेहनत किया। आज राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा तरह से उजागर किया। देश की जनता खून की आंसू रो रही थी। किससे? जुआ बेरोजगारी से, आम जनता महंगाई से, देश की अर्थव्यवस्था से। देश की जनता ने आज एक मजबूत विपक्ष को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया। हम मजबूत हुए हैं, हम मजबूत हैं और हम हारने वाले भी नहीं हैं। और ये केंद्र में जो है, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जनता ने तो उनको बहुमत भी नहीं दिया। आज इतिहास भी लिखा जाएगा कि 2 टर्म के रहे हुए प्रधानमंत्री जी 2014-2019 14 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को उगता हुआ सूरज कहा गया था, 19 में चढ़ता हुआ सूरज कहा गया और यही जनता ने नरेंद्र मोदी को 2024 में गिरता हुआ सूरज बता दिया, ढलता हुआ सूरज बताया। क्यों? क्योंकि इनकी नाकामियां, इनके काम करने के तरीके, इनका बॉडी लैंग्वेज, जो धर्म की सियासत को लेकर, धर्म को धंधा बनाकर युवाओं के रोजगार को, आम जनता के महंगाई को, बेरोजगारी को इन्होंने कुचलने का काम किया, युवाओं के भविष्य को रौंदने का काम किया, आम जनता को खून के आंसू रुआने का काम किया। आज जनता एक मजबूत विपक्ष बनाकर लोकतंत्र को के मंदिर में, उस मंदिर को सजने और संवारने और परिचर्चा के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता और देश का असली चौकीदार राहुल गांधी जी को, इस भारत के प्रधानमंत्री को सदन में परिचर्चा के लिए आज बेबस किया जा रहा है। और डरे हुए प्रधानमंत्री अपने लोकसभा के स्पीकर से कहकर प्रतिपक्ष के नेता को माइक बंद कराया जाता है। अब आप बताइए कि ये लोकतंत्र के मंदिर में ये किस तरह का ड्रामा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। वो ड्रामेबाजों की पार्टी हो गई है। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष जनता की आवाज है। आज देश की जनता ने जिस तरह से मजबूत विपक्ष को भेजा है, क्यों? इसी परिचर्चा के लिए। आपको याद होगा कि एक दिन में 78, इसी केंद्र की सरकार ने, लोकसभा के स्पीकर ने एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित करके अनेकों बिल को पास कराया गया। आज वही बिल परिचर्चा के द्वारा पास की गई रहती तो आज नीट जैसी बड़ा घोटाला नहीं होता। देश का सबसे बड़ा घोटाला आज नीट घोटाला हो रहा है और घोटाला है, नेट घोटाला है। तमाम परीक्षाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इनके बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक हो रहा है। क्यों? इसलिए पेपर लीक कि प्रधानमंत्री हैं वीक। आपने हाल में देखा होगा उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। उसका सरगना कहां से निकला?
गुजरात से? क्या गुजरातियों का काम अब देश में यही रह गया? देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को 1.5 लाख वोटों से जिताती है, हैं? बनारस को इन्होंने कहा था कि हम क्वेटा बनाएंगे और इन्होंने टोटो का शहर बना दिया। तो जनता इनको मुंह की खानी गिरा दी है। अब ये सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये लुल्ली लंगड़ी बाहरी सरकार है। ये सरकार सुट बुट लुट और झूठ की सरकार है। और ये जनता बता देना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी और ओम बिरला जी हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम सभी सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। इस कुमलाते हुए युवाओं के भविष्य को कुचलने नहीं देंगे, सरकार को कुचल देंगे, लेकिन युवाओं के भविष्य को जो रौंदने का हिमाकत करेगा, सियासत करेगा, उसको इस देश की जनता कहीं से नहीं छोड़ेगी। यह सिर्फ एंड सिर्फ केंद्र की सरकार अपनी सत्ता के भूख मिटाने के लिए इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है। विद्यार्थियों के शिक्षा पर, देश के सुरक्षा पर, देश के पढ़ाई पर, कमाई पर, दवाई पर, सिंचाई पर, कार्रवाई पर यह सरकार मुंह कर रही है। इसका मतलब इस केंद्र की सरकार टोटली दागी है। नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता जानती है कि आपका मुखौटा प्रगति का तो जरूर है, लेकिन आपका दामन बेगुनाहों के खून से दागदार है। उस दागदार छवि को आप छुपाने के लिए देश में लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता को आवाज दबाने का मतलब है देश की जनता का गला घोटना। ये सरकार देश की जनता का गला घोट रही है और इस बार बहुमत तो नहीं मिला, अगले बार और आने वाले समय में कहीं बिरला जी की कुर्सी नहीं चली जाए। कुर्सी सुरक्षित रखे। जुआ तैयार है, जनता तैयार है। अगर जुआओं से पंगा लेने का हिमाकत नरेंद्र मोदी जी किए तो इस देश की 140 करोड़ की जनता देश में लौटकर सुटकर इस नरेंद्र मोदी जी को पानी पिला कर रखेगी, छठी का दूध याद करा देगी। हिमाकत नहीं कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, आग से खेलने का काम नहीं कीजिएगा। एक एक जुआ खून की आंसू रो रहा है। उसका परिवार, उसका रिश्तेदार आज कोने में बैठकर बिलख रहा है, खून भरी आंसू रो रहा है, और आप संसद छोड़ के भाग रहे हैं। देश की जनता कह रही है आप संसद चला रहे हो, सदन चला रहे हो कि सर्कस चला रहे हो? आप तमाम देश के चुनिंदे जनताओं को, जनता के द्वारा चुने हुए सांसदों को एक लोकसभा का स्पीकर इस तरह से डांट पिलाएगा? ये बर्दाश्त करेगी? देश की जनता ने उसको चुनकर सदन में भेजी है प्रतिपक्ष और जनता की आवाज को उठाने के लिए, परिचर्चा के लिए। आज क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री खुद बताएं, इन्होंने 3 कानून पास किया था किसानों का, इन्होंने पारित किया 3 काले कानून को। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को थूक के चाट लिया, वापस ले लिया। कैसे भाई? क्यों? नई शिक्षा नीति का क्या हुआ? स्वास्थ्य का क्या हुआ? साहब, जिस देश में शिक्षा पर बजट कम हो, स्वास्थ्य पर बजट कम हो, सुरक्षा पर बजट कम हो, इससे आप हालात लगा लीजिए कि देश की दशा दिशा किस तरफ जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है, ओम बिरला जी, सदन की गरिमा को बनाइए, भाषाई मर्यादा को नियंत्रित कीजिए और आम जनता की आवाज को दबाइए नहीं, बल्कि परिचर्चा के माध्यम से, एक दूसरे के समर्थन के माध्यम से मिलजुल कर लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाइए और जनता को, इस देश को विकास के पटरी पर लाने में आप भी सहयोग कीजिए, हम भी सहयोग कीजिएगा। यही हमारा देश है, यही भारत है। एक अच्छा भारत बनाएं, एक विकसित भारत बनाएं, एक प्रगतिशील भारत बनाएं।